complex। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूटेंट ब्लास्ट मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक सुपर सोल्जर को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाली होती है, लेकिन तभी उसके साथ मौजूद मारिया नाम की सोल्जर साइंटिस्ट को ऐसा करने से रोक लेती है और कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। तभी वो सुपर सोल्जर साइंटिस्ट का गला दबाकर उसे मार देता है, जिसके बाद मारिया उस सोल्जर से कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जिसके बाद वो सुपर सोल्जर खुद को आजाद करके मारिया के साथ आगे बढ़ने लगता है और लैब में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मारिया के साथ मिलकर एक एक करके मारने लगता है। फिर हमें 28 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पेड्रो नाम के आदमी को होश आता है तो उसके पिछली रात नशे में होने की वजह से उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं होता। फिर धीरे धीरे उसे याद आता है कि रात में वो अपने दोस्तों के साथ अपने जन्मदिन की पार्टी कर रहा था। तभी उसकी पड़ोसन ने ज़ॉम्बी बनकर उन लोगों पर अटैक कर दिया था, जिससे सभी लोग एक एक करके या तो मारे गए या फिर ज़ॉम्बी में बदल गए। फिर पेड्रो की पड़ोसन उस पर भी अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। इसी वजह से पेड्रो वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसे एक और ज़ॉम्बी दिखाई देती है जो एक आदमी के हाथ को बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खा रही थी। ये सब देखकर पेड्रो बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया। फिर प्रेजेंट में जैसे ही पेड्रो को ये सारी चीजें याद आती हैं तो उसके कुछ भी समझने से पहले बाथरूम में छिपे हुए ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं, इसलिए वो भागता हुआ बिल्डिंग से बाहर आ जाता है तो उसे एहसास होता है कि आसपास के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जिसके बाद हम सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर जनरल बाकी लोगों से सुपर सोल्जर के बारे में पूछता है तो मेंबर्स उसे बताते हैं कि वो एक लड़की की हेल्प से भाग निकला है। हालांकि पहले तो जनरल उसे सेना को वापस लाने के लिए भेजने का फैसला करते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं तो वो बाहर बम छोड़ने के लिए कहता है। फिर हमें मारिया को दिखाया जाता है जिसके पास उसके हेडक्वार्टर से फोन आता है तो वो उन्हें बताती है कि सुपर सोल्जर मेरे साथ ही है और बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तभी वहाँ पर पेड्रो भी पहुंच जाता है जिसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, जिन्हें मारिया गन से शूट करने लगती है तो हड़बड़ाहट में वो सुपर सोल्जर को भी शूट कर देती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी मारिया पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पेड्रो मारिया की गन से ज़ॉम्बी को शूट करके उसे बचा लेता है। जिसके बाद मारिया पेड्रो के साथ आगे बढ़ती है और रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। फिर जब वो दोनों छुपने के लिए एक जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर पेड्रो के पूछने पर मारिया बताती है कि सरकार की एक सीक्रेट एजेंसी सुपर सोल्जर बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी, लेकिन रिसर्च फेल होने की वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए। हालांकि कुछ बदलावों के बाद ये प्रयोग सफल भी हो गया और मेरे हाथों से मरने वाला सोल्जर एक सुपर सोल्जर ही था, और कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ कि वो मारा गया, क्योंकि अब उसे दोबारा से बनाना नामुमकिन है और अगर उसका डीएनए किसी को भी मिल जाता तो वैसा सोल्जर दोबारा बनाया जा सकता था। साथ ही वो ये भी बताती है कि मेरा मिशन ही उस सोल्जर को खत्म करना था, क्योंकि अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाता तो उसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और वो इंसानों की रक्षा करने की बजाय उनकी तबाही का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता। और क्योंकि अब मारिया का मिशन पूरा हो चुका था इसलिए वो वापस से अपने बेस पर जा रही थी। फिर वो दोनों बारी बारी से पहरा देने का फैसला करती हैं, लेकिन पहरा देते वक्त पेड्रो सो जाता है, जिससे कुछ लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं। तभी परमाणु बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वो सभी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो हम देखते हैं कि उन्हें बंदी बनाने वाले लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। साथ ही पेड्रो के हाथ की जगह पर एक चूहा निकल आता है। तभी मारिया उस पर अटैक कर रहे आदमी को चाकू की मदद से मार देती है। दूसरी तरफ पेड्रो के हाथ में निकला हुआ चूहा दूसरे आदमी पर भी अटैक करके उसे खाने लगता है, जिस बात से पेड्रो और मारिया बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। फिर हम जनरल को देखते हैं जो अपने साथियों पर गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि मैंने परमाणु बॉम्ब नहीं बल्कि बॉम्ब ब्लास्ट करने को कहा था, लेकिन तुम लोगों ने पूरे देश को रेडियो एक्टिव धूल से भर दिया है। और क्योंकि इस चीज से जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा था इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक मेंबर को वो बेरहमी से मार देता है और फिर बाकी बचे हुए आदमियों से सुपर सोल्जर वापस लाने के लिए कहता है। इसलिए वो लोग एक दूसरे सुपर सोल्जर को इस मिशन पर भेजने का फैसला करते हैं, जो पूरी तरह से कामयाब तो नहीं हुआ था लेकिन इस काम को करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। वहीं हम देखते हैं कि मारिया के भी रेडिएशन की वजह से एक एक्स्ट्रा कान निकल आता है, जिसे वो अपनी बॉडी से काट कर अलग कर देती है। फिर हम सुपर सोल्जर को देखते हैं जो रिसर्च लैब के पास पहुंचता है तो वहां उसे लैब के 2 सोल्जर मिलते हैं जिन्हें मारिया का पीछा करने के लिए कहा गया था, लेकिन रेडिएशन की वजह से इस दौरान उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी।
इसलिए वो सुपर सोल्जर उन दोनों की भी हथेलियों को बाहर निकाल कर उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस सोल्जर की पीठ पर एक ज़ॉम्बी का सर भी लगाया गया था। फिर मारिया और पेड्रो आगे बढ़ते हैं तो काफी देर चलने की वजह से पेड्रो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वहाँ पर उसे कई लोग दिखाई देते हैं जो रेडिएशन की वजह से उसी की तरह म्यूटेंट में बदल गए थे, जो कि काफी अजीब दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनके अंदर कई तरह के बदलाव हो गए थे। इस दौरान वहाँ एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जो पूरी तरह से झींगा मछली की तरह दिखने लगा था, लेकिन जब पेड्रो उससे बात करता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि सच में एक झींगा मछली ही है। बस रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से उसका साइज इंसानों के जितना हो गया है। तभी वहाँ पर वो दूसरा सुपर सोल्जर पहुँच जाता है जिसे रोकने के लिए कार्लोस उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो सुपर सोल्जर कार्लोस की बॉडी में निकले हुए कई हाथों में से एक हाथ को उखाड़ कर उसे जख्मी कर देता है। हालांकि मारिया भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है तो वो उसके गले को जोर से पकड़ लेता है। ये देखकर पेड्रो सोल्जर के मास्क में लगे हुए पाइप को निकाल देता है जिससे वो पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है वो भी एक ज़ॉम्बी ही है जो कि प्रोजेक्ट फेल होने की वजह से इस तरह का हो गया है। और क्योंकि इस दौरान वो पूरी तरह से बौखला चुका था इसलिए वो वहाँ से भाग निकलता है। तभी वहाँ पर एक चूहा पहुँच जाता है जो साइज में काफी बड़ा हो गया था, जिससे वो सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें मार रहा होता है। हालांकि सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चूहा सभी लोगों को मारते हुए पेड्रो तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता, पेड्रो के हाथ में मौजूद चूहा उसे मॉम कहकर बुलाने लगता है, जिससे वो चूहा पेड्रो का हाथ तोड़कर उस छोटे चूहे को निकालकर अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। फिर झींगा मछली वहां पहुंचकर पेड्रो की हाथ की बैंडेज कर देता है जिससे उसकी ब्लीडिंग को रोका जा सके। तभी उन लोगों को वहां पर एक बतख की आवाज सुनाई देती है, इसलिए मारिया चेक करती है तो उसे वो बतख मिल भी जाती है, लेकिन रेडिएशन की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही थी, जिसे देखकर कार्लोस उसे खाने का फैसला करता है। हालांकि मारिया ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जब सभी लोग उसको स्वाद से पकाकर खा रहे रखते हैं तो मारिया भी उसे खाते हुए काफी इंजॉय करती है। इस दौरान जब मारिया झींगा मछली से बात करती है तो उसे पता चलता है कि झींगा मछली को इंसानों से बहुत सारी प्रॉब्लम है कि इंसान अपने घर के साथ साथ समुद्र को भी गंदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी जानवर खत्म होते जा रहे हैं। और तुम लोग डॉल्फिन्स को पसंद करते हो क्योंकि वो क्यूट दिखते हैं, जबकि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। और क्योंकि इस दौरान वो बहुत जोर जोर से डॉल्फिन्स के बारे में बुरा बोल रहा होता है, इसलिए दूर मौजूद एक डॉल्फिन उसकी बात को सुन लेती है, जिसके अंदर भी बदलाव हुए थे। जिसके बाद मारिया सभी लोगों के साथ वहां से निकलने के लिए बेस पर कॉल करती है और बताती है कि उन लोगों पर सुपर सोल्जर ने अटैक किया था जो कि ज़ॉम्बी था। हालांकि उसका मास्क निकालने के बाद वो वहां से बौखलाकर वापस चला गया, तो मारिया को बताया जाता है कि अब वो रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गया है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए तुम लोगों को संभल कर रहना होगा। हालांकि बोट जल्द ही तुम लोगों तक पहुंच जाएगी। फिर हम उस सुपर सोल्जर ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसके अंदर बदलाव होने लगते हैं और उसका एक सींग भी निकल आता है, जिससे वो अपनी पीठ पर बांधे हुए ज़ॉम्बी के सर को वहीं पर गिरा देता है। और क्योंकि झींगा मछली वापस से अपनी फैमिली के पास जा रहा होता है तो उसका दोस्त कार्लोस उसे गुड बाय करता है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और कार्लोस को काट लेते हैं, जिससे सभी लोग उनका सामना करने लगते हैं। जिसके बाद इन्फेक्शन रोकने के लिए झींगा मछली कार्लोस के इन्फेक्टेड हाथों को उखाड़कर अलग कर देता है। तभी वहाँ पर डॉल्फिन भी पहुंच जाती है, जिससे झींगा मछली और डॉल्फिन में लड़ाई होने लगती है। इधर सुपर सोल्जर ज़ॉम्बी भी वहाँ पहुंच जाता है, जिसे मारिया गन से शूट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो निहत्थे होकर भी उस ज़ॉम्बी का सामना करने का फैसला करती है। लेकिन इस दौरान वो ज़ॉम्बी उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। हालांकि मारिया अपने पास मौजूद चाकू से उस ज़ॉम्बी पर अटैक करती है, लेकिन इस चीज का उस पर कोई भी असर नहीं होता। इधर झींगा मछली और डॉल्फिन भी एक दूसरे को बहुत ही बेरहमी से घायल कर देते हैं, जिससे डॉल्फिन वहीं पर मारी जाती है। फिर हम पेड्रो को देखते हैं, जिसकी नजर वहाँ पर पड़ी हुई उस ज़ॉम्बी सोल्जर की गन पर पड़ती है, जिसकी हेल्प से वो ज़ॉम्बी को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से मारिया को ही शूट कर देता है, जिससे मारिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे गन छीन कर उस ज़ॉम्बी को बहुत ही बेरहमी से मार देती है और पेड्रो पर चिल्लाने लगती है कि एक छोटा बच्चा भी बहुत ही आसानी से उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता। जिसके बाद हम देखते हैं कि झींगा मछली की भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी वो देखते ही देखते कार्लोस की गोद में ही अपनी जान दे देता है, जिससे कार्लोस को काफी दुख होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।